इस जमीन का खतियान भी है, जमीन की रजिस्ट्री भी है और जमीन का दाखिल खारिज भी हो चुका है, तब भी अगर कोई जो है दावा करे तो आप सोच नहीं सकते हैं इसका क्या अंजाम होने वाला है। यानी अब जो है दावा अगर एक तरह से इस प्रकार करे कि यानी कोर्ट में मामला चला गया तो कोर्ट का जो फैसला होगा, एक बार जो अगर फैसला आ गया उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं अगर एक्सेप्ट करेंगे आप तो आगे आपको याचिका दायर करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि सिविल कोर्ट का आदेश आ गया आपके खिलाफ, तो फिर अगर मान लेते हैं सिविल कोर्ट के आदेश को अगर आप नहीं मानते हैं तो आगे आप अपील में जा सकते हैं। अगर आपको वो स्वीकार नहीं है तो फिर आगे आप प्रक्रिया में जा सकते हैं। लेकिन सिविल कोर्ट के बाद अगर हाई कोर्ट का भी फैसला जो है आपके खिलाफ ही आ गया तो उसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जो सिलसिला है, सबसे बड़ा बात यानी जो एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसको तो मानना पड़ेगा, किसी भी हाल में उसको मानना पड़ेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर एक बार आपके खिलाफ आदेश दे दिया गया तो आप सोच नहीं सकते हैं, आपके हाथ से आप अगर ये आपके पास ये जमीन है और आपके पास जमीन का कागजात है, ये सब कुछ है, आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है, आपके पास जमीन का खतियान है और आपने जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया, फिर भी जो है ये जमीन आपके हाथों से जा सकती है, आप किसी भी हालत में रोक नहीं पाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होगा, क्या कारण है, कैसे बच सकते हैं इससे? क्या ये बचने का एक तरीका था जमीन की रजिस्ट्री जो किया गया? तो ये यहाँ पर देखें सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसके लिए विकल्प क्या है। देखें मामला को पहले समझने का प्रयास करेंगे। अब समस्या ये है कि ये जमीन जो आप देख रहे हैं इसका एक जमीन का खतियान जो है सरकार के द्वारा तैयार किया गया। अब ये जो पुराना खतियान इस जमीन का है वो किसी और के नाम से है, नया खतियान तैयार किया गया, उसके बाद जिसके नाम से हुआ, ठीक है, यानी कह सकते हैं अब जो भी नाम है, अब वो नाम वाला व्यक्ति के जो वंशज हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, आप कह सकते हैं कि किसी के अगर दादा के नाम से ये जो जमीन का खतियान किसी कारणवश बन गया, पुराना खतियान जो है किसी और के नाम से है, किसी और के नाम से है, नया बन गया, तो अब इनके द्वारा जो है आप कह सकते हैं दादा के द्वारा जो है आप यानी पोते की पत्नी के नाम, है ना, पत्नी के नाम, बाद में कुछ समय बाद जब लगा कि नहीं अब यहाँ पर पुराना दावेदार जो है वो उत्पन्न ले लिया है तो पोते की पत्नी के नाम जमीन का रजिस्ट्री हो गया। अब जमीन का रजिस्ट्री जो है कागजात बन गया और उसके हिसाब से उसका दाखिल खारिज जो है पहले भी खतियान के हिसाब से जो है हुआ था, लेकिन बाद में जो जमीन का तो खरीद बिक्री हो चुका है तो जमीन का एक और कागजात तैयार हो गया, जमीन की रजिस्ट्री, जमीन का दाखिल खारिज हो गया। अब ये जो व्यक्ति यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये आते हैं और ये अपना एक कागजात लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि मेरे पास जो है पुराना खतियान है और पुराना खतियान में हमारे पूर्वज का ये संपत्ति है, ये जमीन हमारी है। सीधी सी बात है, आदमी जो है ना इनके पास कब्जा है, ना इनके पास जो है अभी वर्तमान में ऐसा कोई आदेश है, सिर्फ कह सकते हैं वो भी कागजात के हिसाब से। अब वो उसका प्रूफ मांग रहे हैं तो अब खतियान जो है कैसे बना, ये कहेंगे कि नहीं मेरा नाम से जमीन का जो है सर्वे हुआ, जमीन का खतियान बनाया गया, यानी पुराना खतियान जो है आपके नाम भले ही होगा लेकिन हमारे पूर्वज के नाम से जमीन का सर्वे हुआ। लेकिन ये सर्वे जो है किसी कारणवश आप कह सकते हैं गलती से हो गया और इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, पुराना खतियान के अनुसार जमीन नहीं बेचा गया, लेकिन फिर भी अब वो जो है एक तरह से उसी आसपास के लोग थे, जमीन को कब्जा कर लिया, खतियान बनने के कुछ समय बाद जमीन कब्जा कर लिया और बाद में जमीन का एक और कागजात तैयार कर लिया जो कि जमीन की रजिस्ट्री है। यानी जिनके नाम से खतियान बना यानी उनके जो वंशज हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं और उनका जो परिवार है, कह सकते हैं यानी पोते की जो पत्नी है
उसके नाम जमीन का रजिस्ट्री कर दिया जाता है। क्या ये पुराना खतियान वाला अपना हक ले पाएगा? क्या इसको अधिकार मिलेगा? अधिकार मिलेगा तो कैसे मिलेगा? अब ये पहुंच जाते हैं जज साहब के पास, तो एक वकील के माध्यम से पहुंचते हैं। वहां पर ये सबूत के तौर पर पुराना कागजात देते हैं, पुराना जमीन रसीद देते हैं, जमीन जो है रसीद यहाँ पर देते हैं, और बाद में जो है गवाह का भी सूची देते हैं, गवाह की सूची। लेकिन ऐसा नहीं है, जो जिसके नाम वर्तमान में खतियान अभी दर्ज है उसको भी वो भी कागजात जो है, जो नया कागजात बना है वो देना पड़ेगा, यानी नया कागजात जो है वो देना पड़ेगा। दूसरा, ये कागजात कैसे बना, यानी आपके नाम कैसे हुआ, इसकी जानकारी मांगी जाएगी। यानी ये जानकारी आपके पास तो होना चाहिए। आज आपके नाम खतियान है, कैसे बना, ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। और बनने के लिए आपके पास कोई ऐसा प्रीवियस डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको आधार मानकर आपके नाम जमीन का सर्वे किया गया। और वो प्रूफ अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपको जो है समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो वो प्रूफ दिखाना बेहद जरूरी है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो आखिर करना क्या पड़ेगा? इस सभी जो समस्या है, इस तरह का जो विवाद है, इससे हल जो है कैसे निकलेगा? तो इसका यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि कोर्ट का जो प्रक्रिया होगा वो किस प्रकार से होगा। तो कोर्ट का प्रक्रिया की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो नोटिस भेजा जाएगा, जिसके नाम खतियान बना या उनके जो है यहाँ पर उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, एक उनके नाम से खतियान बना। दूसरा जो है, यानी अब कौन होगा, सीधी सी बात है, कोर्ट का जो प्रक्रिया की अगर बात करेंगे तो एक हो गया कि मान लेते हैं खतियान या उनके जो उत्तराधिकारी की बात करें, ठीक है। और दूसरा कौन होने वाले? तो दूसरा जो होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे, यानी ये तो मान लेते कोर्ट के प्रक्रिया की अगर बात करेंगे तो खतियान जो है या उनके जो उत्तराधिकारी हैं, एक पार्टी उनको बनाया गया, दूसरा जिनके नाम जमीन का रजिस्ट्री हुआ, जिनके नाम जमीन यहां पर की रजिस्ट्री हुई। अब वो भी तो रजिस्ट्री भी तो कैंसिल करना, खतियान जो बना है वो भी तो रद्द करवाना है, ठीक है। पुराना खतियान से अब नया जो है वो एक तरह से तैयार होगा पुराना खतियान के हिसाब से। तो अब ये साथ में जो म्यूटेशन है जिसके नाम वर्तमान में चल रहा वो भी है, कोई भी कागजात आपके पक्ष में नहीं है और फिर भी आप दावा कर रहे हैं। तो क्या आपका दावा जो है वो साबित हो सकता है? देखें, जब क्या होता है ना कि सारे कागजात के साथ साथ कब्जा भी आपके खिलाफ हो, थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन लड़ाई अगर लड़ते रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो जीत तो तय है। इसलिए कि पहले तो खतियान जो है बनाया जो गया, सर्वे जो किया गया, तो सरकार के द्वारा सरकार से रिपोर्ट मांगा जाएगा कि देखें आप इस जमीन का सर्वे कैसे किए थे, आपके पास कोई लिखित रिपोर्ट है? आप जो किए होंगे तो आखिर रिपोर्ट क्यों नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। रिपोर्ट उनको लाकर देना होगा, कैसे किए थे। जमीन का अगर मान लेते हैं कोई पुराना खतियान से, पुराना जैसे खतियान है और उससे अगर जमीन का अगर पहले पुराना खतियान से रजिस्ट्री हो गया और रजिस्ट्री के बाद जमीन का जो है सर्वे किया गया, तो उस समय नया खतियान में तो नाम दर्ज हो गया, उस समय नाम उस रजिस्ट्री के आधार पर हो गया। तो ये रजिस्ट्री यानी, तो इसका मतलब है ये दस्तावेज जो है वो निबंधन कार्यालय में ये रजिस्टर्ड है, आप वेरीफाई किया जा सकता है इसको। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई दस्तावेज जो साक्ष्य नहीं मिल रहा है और जो है साक्ष्य नहीं मिल रहा है कि पुराना जिनके नाम जमीन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, आप नया कैसे बना दिए, नया बना दिए। सबसे बड़ी बात है कि मान लेते हैं नया अगर बना दिया, अब कितने सारे प्लॉट इनके नाम बना, एक ही बना है, बाकी सारा कुछ जो है वो है, तो एक बना किस आधार पे बना? अब वो भी क्या किए
यहाँ पर कि वो अपने जो पोते हैं उनकी जो पत्नी है उनके नाम जमीन की रजिस्ट्री कर दी और फिर मोटेशन करा लिया, फिर दाखिल खारिज, यानी 2 दस्तावेज तैयार कर लिया। तो क्या ये 2 दस्तावेज नहीं, कोर्ट का एक फैसला जो है सभी दस्तावेज को एक साथ रद्द कर देगा अगर इनके खिलाफ फैसला हो गया तो। और अगर इनके पास कागजात जो है वो इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है तो कोर्ट के ऐसे बहुत सारे फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जहां पर साक्ष्य देने में जो है अगर आप विफल हो जाते हैं तो फैसला आपके पक्ष में नहीं होता, आपको किसी भी हालत में साक्ष्य देना होगा। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।